क्वेश्चन नंबर 39। इसमें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमें दो फंक्शन दिए हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और हमें तीन चीज़ें फाइंड करने को कह रहे हैं। फर्स्ट क्या है कि एफ प्लस जी फाइंड करना है, सेकंड एफ मल्टीप्लाई बाय जी, और सेकंड एफ डिवाइडेड बाय जी। ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो देखते हैं। तो ये देखें, फंक्शन एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, जी ऑफ एक्स भी गिवन है, और हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट क्या है, एफ प्लस जी, सेकंड एफ इंटू जी, और थर्ड क्या, एफ डिवाइडेड बाय जी। तो मैंने इसको इस तरह से लिखा कि एफ प्लस जी इंटू एक्स। इसको हम इस तरह से भी अलग अलग से भी लिख सकते हैं कि एक्स को एक दफ़ा इसके साथ लिखा और एक दफ़ा इसके साथ। तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स का फंक्शन आ गया ऊपर से, प्लस जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स का फंक्शन आ गया। तो ये चीज़ आ गई। बिल्कुल ऐसे ही एफ को जब ये सेकंड चीज़ हमने क्या फाइंड करनी, एफ जी। तो उसको भी हमने एक्स के साथ लिखा क्योंकि एक्स पर फंक्शन डिफाइन है। तो एक्स को बारी बारी मैंने दोनों के साथ लिख दिया। एक दफ़ा एफ ऑफ एक्स के एफ के साथ लिख दिया, एफ ऑफ एक्स बन गया, और एक दफ़ा जी के साथ तो जी ऑफ एक्स। अब इनकी भी वैल्यूज पुट की, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर से, और जी ऑफ एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर यही चीज़ आ जाएगी और नीचे की। और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है कि जस्ट दोनों का स्क्वायर रूट था ऊपर नीचे, मैंने एक ही बार दोनों का स्क्वायर रूट लिख दिया। ठीक है। थर्ड में क्या करना था कि एफ डिवाइड बाय जी फाइंड करना था, उसको भी एक्स के साथ मैंने लिखा। अब इसको भी बारी बारी मतलब एफ ऑफ एक्स और इस तरह से जी ऑफ एक्स लिखा कि एक्स को मैंने एक दफ़ा एफ के साथ भी लिख दिया और जी के साथ भी लिख दिया। तो इनको डिवाइड करें, एफ ऑफ एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी, जी ऑफ एक्स की जगह मैंने जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी। अब हमें पता है कि अगर डबल ओवर के नीचे की वैल्यू हो तो वो सबसे ऊपर चल जाती है, यानी ये सबसे ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ये देखें यहाँ सबसे ऊपर वाली टर्म के साथ जाकर ये क्या होगी, मल्टीप्लाई। उसके बाद इस वैल्यू का भी स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर रूट है, तो मैंने एक ही बार दोनों का स्क्वायर रूट लिख दिया और अंदर दोनों टर्म्स लिख दी। सही है। अब फंक्शन में उन्होंने क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि इसकी हमने डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज डोमेन फाइंड करनी है दोनों की। तो पहले हम फंक्शन एफ की फाइंड करते हैं, फिर हम जी की फाइंड करेंगे, उसके बाद दोनों की करेंगे। तो डोमेन ऑफ फंक्शन, अब फंक्शन एफ है, इसकी डोमेन क्या होगी कि अगर मैं यहाँ 1 या -1 पुट करूँगी, ठीक है, तो ये हमें 0 देगा। लेकिन तो इसलिए मतलब मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि इसकी डोमेन क्या होगी कि -∞ to -1 और यूनियन 1 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी इसकी डोमेन क्या होगी कि -1 से -∞ तक की भी जितनी मर्जी वैल्यूज़ ले जाएं, और +1 जो है उससे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितनी मर्जी वैल्यूज़ ले जाएं। और ये ओपन इंटरवल इस तरफ मैंने रखे हैं इन्फिनिटी की तरफ, कि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, ये ओपन है कि मतलब चलते ही जा रहे हैं। सही है। और इसी तरह से अगर डोमेन की बात करें जो कि जी ऑफ एक्स जी की है, तो उसमें अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूँ तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो वो इसको इन्फिनिटी बना देगा, मतलब कि 4 हो जाएगा ना। तो 4 - 4 0, और कोई भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब है -2 और 2 ओपन इंटरवल के साथ लिखा कि -2 और 2 इसकी डोमेन है, कि मतलब -2 और 2 को निकाल दें तो वो इसकी डोमेन बनाएगा। इसलिए मैंने ओपन इंटरवल लिखे हैं कि इसमें -2 और 2 इंक्लूड नहीं है, उसके दरमियान वाली वैल्यूज इंक्लूड है, यानी 0 और -1 और +1। ठीक है। तो ये इसकी डोमेन है। तो अब अगर हमने दोनों फंक्शंस की डोमेन बतानी है तो वो क्या होगी, इन दोनों की इंटरसेक्शन की इक्वली होगी ना, कि जो दोनों इस दोनों में कॉमन जो चीज़ होगी। तो मैंने यही लिखा कि डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, जो कि किसके इक्वल होगा, ये डोमेन ऑफ एफ लिख दिया, ये डोमेन ऑफ जी लिख दिया। इन दोनों की इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटी वैल्यूज़ आती हैं, यानी वो वैल्यूज़ जो दोनों सेट में होती हैं। इसमें -1 है और 1 है, और इसमें -2 है और 2 है, यानी ये छोटा सेट है। तो इसको अगर हम दोनों में देखें तो ये क्या होगा, -2, और इधर से -1 लिया, और यूनियन ये 1 और 2, यानी इस तरह से लिखा। और -2 और 2 जो है ये ओपन इंटरवल के साथ है, जैसा कि ऊपर भी थे कि ये इंक्लूड नहीं है। तो -1 और साथ में 1 इसमें इंक्लूड। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों फंक्शन जो थे एफ और जी, उन दोनों की क्या हो गई है, डोमेन हो गई है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें वो दो फंक्शंस दिए हैं उन्होंने, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और हमें क्या फाइंड करने को कह रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि एफ ऑफ जी फाइंड करें, और सेकंड कह रहे हैं जी ऑफ एफ फाइंड करें। तो पहले हम एफ ऑफ जी फाइंड करते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ कि एफ ऑफ जी जो है उसको पहले मैं एक्स फंक्शन पे डिफाइन है तो एक्स के साथ लिखूंगी, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ वैसे ही है और जी ऑफ एक्स, यानी ब्रैकेट्स चेंज करके यूँ। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का क्या मतलब है, जी ऑफ एक्स की जगह पर मैंने जी ऑफ एक्स का फंक्शन लिख दिया जिसके इक्वल है, एफ वैसे ही रहने दिया। उसके बाद एफ ऑफ ये, इसका मतलब ये है कि एफ वाले फंक्शन में जैसे ये एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है ना, तो अगर मैं यहाँ एक्स की जगह पर ये चीज़ लिख दूँ तो यहाँ पर भी एक्स की जगह पर यही चीज़ आनी चाहिए ना। ठीक है ना। आप कंपैरिजन करें कि एफ ऑफ एक्स इस चीज़ के इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर +3 किसके इक्वल होगा, सेम इसी चीज़ के इक्वल। एक्स यहाँ एक्स था तो यहाँ भी एक्स था। ठीक है।
और अगर यहाँ एक्स की जगह पर एक्स स्क्र प्लस 3 होगा तो यहाँ भी एक्स की जगह पर एक्स स्क्र प्लस 3, तो सेम वही फंक्शन मैंने लिखा और जस्ट एक्स की जगह पर क्या लिख दिया, एक्स स्क्र प्लस 3। सही है, तो ये चीज़ होगी। यहाँ से इस वैल्यू का मैंने होल स्क्वायर खोला और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये ओपन की ब्रैकेट्स, तो ये प्लस कटिंग करने के बाद ये चीज़ आ गई। तो हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। वो भी सेम इसी तरह से चीज़ है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने उसी फॉर्म में लिखते हैं, इसको लिखने का ये तरीका होता है। और एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की फंक्शन पुट किया जो कि ये है, ठीक है। और ये भी वही चीज़ कि जी के फंक्शन में जी ऑफ एक्स इसके इक्वल है। अगर जी ऑफ एक्स स्क्र माइनस 3 का स्क्वायर रूट होगा तो जहाँ पर एक्स होगा जस्ट वहाँ पर उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो पूरा जी का फंक्शन वैसे ही लिखा, जस्ट जहाँ पर एक्स था उसकी जगह मैंने ये चीज़ लिख दी जो कि ये थी। स्क्वायर रूट से कट गया, सिंपल क्या बचा, एक्स स्क्र माइनस 3। ये चीज़ वैसे ही आ गई, -3 + 3 कैंसिल आउट हो गए, पीछे क्या बचा, एक्स स्क्र। तो हमने दोनों फंक्शंस फाइंड कर लिए, एफ ऑफ जी भी और जी ऑफ एफ भी।